दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बढ़ी मुश्किलें। गिरफ्तारी की लटकी तलवार, करीबी बना सरकारी गवाह। सीबीआई के चंगुल में फंसे सिसोदिया, केस होगा मजबूत। दिल्ली की नई शराब नीति में मनीष सिसोदिया की गर्दन फंसती जा रही है। अब उनके करीबी ने दगा दे दिया है और सीबीआई का सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया है, जिसके बाद उनके बयान सिसोदिया के लिए नई मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी दिनेश अरोड़ा को हाल ही में कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली थी। सीबीआई ने दिनेश अरोड़ा की अर्जी राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है। स्पेशल सीबीआई जज एमके नागपाल की कोर्ट में इसकी सुनवाई करते हुए दिनेश से गवाह बनने के रूप में सवाल पूछे। सुनवाई के दौरान आरोपी दिनेश अरोड़ा भी कोर्ट रूम में मौजूद था। दिनेश ने कोर्ट में कहा कि मेरी तरफ से मेरे वकील आर.के. ठाकुर ने 1 नवंबर 2022 को एप्लीकेशन दी थी। मैं स्वेच्छा से सरकारी गवाह बनने को तैयार हूं। दिनेश अरोड़ा का बयान 14 नवंबर को दर्ज किया जाएगा। दिनेश अरोड़ा ने कोर्ट में कहा कि मैं इस मामले से जुड़े सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने रखूंगा। मैं इस मामले में मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं उस संदर्भ में मैं अपनी भूमिका के बारे में भी सब सच बताऊंगा। मैं जांच में सहयोग कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। मैं जांच अधिकारी के सामने कुछ स्टेटमेंट दे चुका हूं। मैं एसीएमएम की कोर्ट में कन्फेशन स्टेटमेंट भी दे चुका हूं। अगस्त में सीबीआई ने दिल्ली के शराब घोटाले में एक मामला दर्ज किया था और 8 लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर यानी एलओसी जारी किया था। आरोपियों में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तत्कालीन आबकारी आयुक्त आरवा गोपी कृष्णा, उपायुक्त आनंद तिवारी और सहायक आयुक्त पंकज भटनागर शामिल हैं। कोर्ट ने दिनेश अरोड़ा से पूछा कि क्या कोई दबाव तो नहीं, सीबीआई की तरफ से कोई धमकी तो नहीं मिली। इस पर अरोड़ा ने कहा कि वह स्वेच्छा से सरकारी गवाह बन रहे हैं। इस कोर्ट से संबंधित जो भी जानकारी उसके पास है वो उसको बताने के लिए तैयार है। दिनेश अरोड़ा ने शपथ ली है कि वो बिना किसी दबाव के सरकारी गवाह बनना चाहता है। दिनेश अरोड़ा ने इसके साथ ही अपने ऊपर लगे आरोपों को माफ किए जाने यानी क्षमादान की अर्जी भी दाखिल की है। दिनेश अरोड़ा की अर्जी पर कोर्ट 14 नवंबर को सुनवाई करेगा और 14 नवंबर को ही अरोड़ा का बयान दर्ज किया जाएगा। कोर्ट उसके बाद तय करेगा कि दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाया जाए या नहीं। दिनेश अरोड़ा के सरकारी गवाह बनाए जाने पर आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जैसे गुजरात के चुनाव और दिल्ली के नगर निगम के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हमें भाजपा पर पूरा भरोसा है कि वे अपने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से वही करेंगे जो उन्होंने पंजाब में किया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पंजाब चुनाव से पहले वे कुमार विश्वास को लेकर आए थे और कहा था कि केजरीवाल पंजाब को अलग देश बनाकर उसके प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इसके आधार पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को खालिस्तानी कहा। सिख फौज जस्टिस से एक चिट्ठी लिखवाई गई। चरणजीत सिंह चन्नी ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी और अमित शाह ने उस पर जांच की बात कही। दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने इस आरोप को खारिज किया था। आज मैं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि उस जांच का क्या हुआ। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि आज गुजरात के चुनाव से पहले भी कुछ लोगों को सामने लाया जा रहा है, उन्हें सरकारी गवाह बनाया जा रहा है। अभी ऐसी मनगढ़ंत कहानियां आएंगी, घटिया इल्जाम लगाए जाएंगे, लेकिन बीजेपी को बताना चाहते हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। भाजपा सिर्फ चुनावी फायदा लेना चाहती है। अब प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने आगे ये भी कहा कि आज तमाम एजेंसियों की विश्वसनीयता को ताक पर रखकर घटिया इल्जाम लगाए जा रहे हैं। शराब मामले को ओपन एंड शट केस बताया जा रहा था, लेकिन 4 महीने बाद भी भाजपा और केंद्र सरकार वहीं खड़ी है। 4 महीने में 500 लोगों के यहाँ छापा मार लिया गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। ये किसी से भी कुछ भी कहलवा सकते हैं। इनका मकसद चुनाव है, इसकी चिंता नहीं है कि कोर्ट में क्या टिकेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।